तो दोस्तों क्रिक डाउट पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त सतीश राजपूत दिन भर की 10 बड़ी खबरों की ओर रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्रिक डाउट पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो पहली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। और क्रिकेट की बात हो, विराट कोहली की बात ना हो, कोई भी खबर हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे विराट कोहली की खबर से शुरू करते। पूरे दुनिया में विराट कोहली के फैंस हैं और इस बीच उनके ना तो मेल फैंस में कमी है, ना तो फीमेल फैंस में कमी है। विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय ने विराट कोहली को लेकर के कमेंट किया है और उनके फैंस की तरह कुछ जवाब उनका आया है कि विराट कोहली के बहुत बड़े वो फैन हैं और खास तौर से उनके क्रिकेट खेल से कहीं ज्यादा उनके एग्रेशन की दीवानी है। आज सबको पता है कि विराट कोहली के फैन पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में छाए हुए हैं। इसी बीच ऐश्वर्या राय के इस तरीके का बयान आना विराट कोहली को लेकर के कोई चौंका देने वाली बात नहीं है। ऐश्वर्या राय का कहना है कि जब विराट ग्राउंड पर होते हैं तो उनका जो एग्रेशन होता है वो देखने लायक होता है और मैं उनकी बैटिंग स्टाइल से कहीं ज्यादा उनके ग्राउंड पर जिस तरीके का उनका बिहेव होता है उनकी मैं दीवानी हूं। दूसरी खबर है सचिन तेंदुलकर को लेकर के, जिसमें तमाम चर्चा होती है हमेशा टाइम पर कि आखिरकार पूरे वर्ल्ड क्रिकेट का इतिहास का सदी का सबसे महान बल्लेबाज कौन है। तो निर्विवाद रूप से सचिन तेंदुलकर को लोग पसंद करते हैं, लेकिन अब ये कमेंट आया है नासिर हुसैन का। ग्रेट नासिर हुसैन इंग्लैंड के पूर्व कप्तान रहे हैं और उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को सचिन तेंदुलकर से भी बड़ा क्रिकेटर करार दिया है। आज तो नहीं है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में वैभव सूर्यवंशी एक बड़े क्रिकेटर बनने वाले हैं और सचिन तेंदुलकर की तरह नाम कमाने वाले हैं। अब देखते हैं सचिन तेंदुलकर का कमेंट क्या आता है। वैसे अगर बता दें कि सचिन तेंदुलकर से जब उनको इंटरव्यू से पूछा गया था कि आपका पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे बेस्ट कैप्टन आप किसे मानते हैं, तो उन्होंने ना तो स्टीव वॉ को नाम लिया था, ना रिकी पॉन्टिंग, ना सौरव गांगुली। उन्होंने नासिर हुसैन को वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे बेस्ट कैप्टन करार दिया था। भले नासिर के रिकॉर्ड उतने बड़े ना हो इन और कप्तान से, लेकिन जो उनकी समझ है नासिर हुसैन की कैप्टेंसी में वो लाजवाब है और सचिन तेंदुलकर उसी के दीवाने हैं। तीसरी जो आज की खबर है वो युवाओं को लेकर के, जो विराट कोहली ने संन्यास लिया था उन्होंने कंफर्म किया है, अब चुप्पी को तोड़ा है कि विराट कोहली ने आखिर संन्यास क्यों लिया था T20 अंतरराष्ट्रीय से। तो विराट कोहली का कहना है कि वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका मिले और भारत में युवाओं का एक बड़ा जमावड़ा है और टैलेंट में कोई कमी नहीं है। यही एक बड़ा रीजन था कि मैंने सोचा ये सही वक्त है और मुझे क्रिकेट को मैं अगर अलविदा भी कह दूंगा तो आगे आने वाला जो T20 वर्ल्ड कप है, जब युवा खेलेंगे उनको एक अनुभव होगा मुश्किल सिचुएशन में कैसे निकला जाएगा, तब तक युवा प्रिपेयर हो जाएंगे और ये सही समय है। इसलिए विराट कोहली ने कहा कि मैंने इसलिए अंतर्राष्ट्रीय T20 से रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया था। एक और खबर है कि भारत और पाकिस्तान के जो राजनीतिक रिश्ते हैं वो सही नहीं चल रहे हैं। इस बीच स्पोर्ट्स पर्सन हो चाहे स्पोर्ट्स हो, वो भी इससे अछूता नहीं रहा राजनीति से, चाहे वो भारत के तरफ से रहा हो या फिर पाकिस्तान की तरफ से। इसी बीच बाबर आजम और रिजवान के भारत में इंस्टाग्राम जो अकाउंट है वो ब्लॉक कर दिए गए हैं। जी हाँ, इससे आप बड़ी खबर ले सकते हैं, क्योंकि किसी स्पोर्ट्स पर्सन के अगेंस्ट इस तरह की कार्रवाई जब हो और राजनीतिक जब इंटरफेयर हो तो बड़ी खबर जरूर हो सकती है। भले इंस्टाग्राम अकाउंट क्यों ना हो, तो बाबर और रिजवान के भारत में इंस्टाग्राम अकाउंट जो हैं वो सीज कर दिए गए। आज की जो छठवीं खबर है वो है चेतेश्वर पुजारा को लेकर। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज खेली जानी है जून में, लेकिन उससे पहले चेतेश्वर पुजारा का दोस्तों एक कमेंट आया है कि अगर सेलेक्टर सोचते हैं कि मैं भारत के लिए और सेवाएं दे सकता हूं तो मैं बिल्कुल तैयार हूं। अगर इंग्लैंड टूर पर मेरा चयन होता है तो मैं फिर से इस सेवा के लिए पूरी तरीके से तत्पर हूं, लेकिन ये फैसला आखिरकार सेलेक्टर को करना है और मेरा ज्यादा से ज्यादा प्रयास है। चेतेश्वर पुजारा का कहना है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में जितना बेहतर करेंगे तो निश्चित तौर पर सेलेक्टर का ध्यान उनकी तरफ जरूर जाएगा, लेकिन अगर वो सोचते हैं तो मैं फिर से एक बार इंडिया के लिए खेलने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं। एक और बड़ी खबर है क्रिकेट में विवादों को लेकर के। कुछ ऐसे नाम है जो हमेशा चलते रहते हैं, ऐसी भारतीय क्रिकेट में एक नाम है श्रीशांत का। जी हाँ, शांता कुमारन श्रीशांत एक बार फिर से केरला क्रिकेट एसोसिएशन जो है 3 साल के लिए बैन कर दिया गया है। आखिरकार अब बैन क्यों श्रीशांत को दिया गया? अब तो वो क्रिकेट भी नहीं खेल रहे हैं। एक बार जब उन्हें IPL में बैन किया गया था, फिक्सिंग को लेकर के फंसे थे और हरभजन से झगड़ा एक बार हुआ था। इस बार केरला क्रिकेट एसोसिएशन
जो है उन्होंने 3 साल का बैन लगा दिया। असल में जो केरला T20 लीग होती है उसमें कोलम एरिन के सह मालिक हैं श्रीशांत, और उनको 3 साल तक के लिए इस उनकी टीम नहीं खेल सकती है, बैन कर दिया गया। वो मालिक नहीं हो सकते किसी भी, जब केरला एसोसिएशन में भागीदारी होगी उसमें श्रीशांत पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। कारण ये रहा है कि जब चैंपियन ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम का अनाउंसमेंट होना था तो ठीक पहले जो विजय हजारे ट्रॉफी खेली जा रही थी तो उसमें संजू सैमसन का नाम नहीं था। केरला ने संजू सैमसन का नाम नहीं भेजा था और फिर संजू का चैंपियन ट्रॉफी में भी चयन नहीं हुआ था। इस वजह से यही एक कारण है जो श्रीसंत ने बताया है, बयान दिया है प्रेस में आकर के, कि आखिर संजू सैमसन का जो चैंपियन ट्रॉफी में चयन न होना, इसके लिए पूरी तरीके से केरला क्रिकेट एसोसिएशन जिम्मेवार है। इसलिए ये बात केरला एसोसिएशन को पसंद नहीं आई और श्रीसंत को बेवजह का गलत बयान देने के लिए 3 साल का उन पर बैन लगा दिया गया। अब अंबती रायडू भी कम विवादों में नहीं रहते हैं, और लेकिन विवाद वाली उनकी खबर नहीं है। अंबती रायडू मुंबई इंडियंस की टीम से दोस्तों घबराए हुए नजर आए हैं। चेन्नई सुपर किंग को खुल करके सपोर्ट करते हैं, कमेंट्री जब करते हैं रायडू तो खुल करके CSK MS धोनी का वो समर्थन करते हैं। लेकिन जिस तरीके से मुंबई इंडियंस ने प्रदर्शन किया है, लगातार टीमों को रौंदती हुई चली जा रही है, पहले हार रही थी, उसको लेकर के रायडू घबराए हुए हैं। और रायडू का कहना है जिस टीम में 9-10 ऐसे प्लेयर हों जो अपने दम पर मुकाबला जिता सकते हैं तो उस टीम को भला रोक कौन सकता है। अंबती रायडू की अगर माने यहां से तो 100% अगर कुछ अनिश्चितता नहीं होती है, कुछ उलटफेर नहीं होता है, तो IPL 2025 की ट्रॉफी मुंबई को उठाने से कोई रोक नहीं सकता है। और नमी जो आज की खबर है वो है कि मुंबई इंडियंस चैंपियन माफ कीजिए जो IPL ट्रॉफी है उस पर पॉइंट्स टेबल है उस पर टॉप पर काबिज हो गई है और मजबूती के साथ पॉइंट्स टेबल की नंबर 1 की कुर्सी पकड़ ली है। अगर मुंबई नंबर 1 पर रहती है तो वो सीधे फाइनल खेलेगी। आखिरी खबर है कि SRH पर अब हार के बाद बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है और निश्चित तौर पर IPL 2025 से अगर एक और मुकाबला सनराइजर हैदराबाद हारती है तो IPL 2025 से बाहर होना